हेलो फ्रेंड्स। क्या आपका स्टॉक ब्रोकर आपको फ़ोन करता है और कहता है सर एबीसी नाम का स्टॉक्स पिछले 2 हफ्तों में 3% तक बढ़ चुका है। अगर आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे सर। इसलिए इस स्टॉक को ज़रूर खरीदें और अभी खरीदिए। आप ये सोचिए सर 2 हफ्ते में ये इतना बढ़ चुका है तो अगले 3 महीने में ये कितना आगे जा सकता है, इसलिए इसे मिस मत कीजिए सर। अगर आपका ब्रोकर ऐसे आपको कहता है तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड थिंक कि आप कर क्या रहे हैं। इज दिस बिजनेस लाइक इन्वेस्टिंग? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मैक और इस चैनल पर मैं इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जो आपको फाइनेंशियली और लिटरेट बनाने में मदद करती है, क्योंकि यही तो जनरेशन की नीड है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है? जस्ट बिकॉज स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए उसे खरीदना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपका ब्रोकर इंथुजियाज्म के ट्रैप में आपको फंसाकर ऐसे रेस में दौड़ा रहा है जहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी की बात सुनकर दौड़ रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस लाइक इन्वेस्टिंग होती क्या है। आपको तो पहले स्टॉक को एक बस स्टॉक समझकर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि वो स्टॉक एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और उस बिजनेस के इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना शुरू कर देना है और तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसे कहेंगे बिजनेस लाइक इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट से कहा था कि ये मत पूछो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या फिर किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदूं। ये पूछो कि कौन से एंटरप्राइज में मैं इन्वेस्ट करूं और ये एंटरप्राइज मुझे क्या कमिटमेंट करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में या फिर उसकी प्रोडक्ट के बारे में। एक बिजनेस को बाय करना मतलब ऐसे स्टॉक को बाय करना जिसमें कोई बिजनेस सेंस हो। बिजनेस सेंस मतलब जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आपको हाईएस्ट प्रेडिक्टेबल एनुअल रिटर्न मिले, वो भी लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क के साथ, यानी जिसमें रिस्क बहुत कम हो और रिटर्न मैक्सिमम। दैट इज बिजनेस सेंस। वॉरेन बफेट इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए है क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरह वो नहीं सोचते, वो ज़रा हटके सोचते। वो अपना मोटिव हमेशा लॉन्ग टर्म रखते हैं और जिस बिजनेस को उन्होंने बाय किया है उस बिजनेस के वो खुद को उसका ओनर समझते हैं और ये सोचते हैं कि इस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। बाकी स्टॉक मैनेजर की तरह शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको एक लोकर कॉर्नर ड्रग स्टोर ऑफर किया तो आप क्या करोगे? आप पहले अकाउंटेंट के बुक्स पढ़ोगे, आप ये पता करोगे कि ड्रग स्टोर कितना बिजनेस करती है। अगर वो ड्रग स्टोर आपको फाइनेबल लगा, यानी ड्रग स्टोर प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है, तो आप ये पता करोगे कि वो प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ महीने वो अच्छा बिजनेस कर रही है और अगले कुछ महीनों में लॉस कर रही है। ये सारी बातें आप स्टडी करोगे और अगर ड्रग स्टोर कंसिस्टेंटली अच्छा बिजनेस कर रही है तो आप ये देखोगे कि ड्रग स्टोर में कुछ मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है क्या। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका प्राइस आप मुझे पूछोगे। एक बार अगर प्राइस आपको पता चली तो उसके बाद आप अर्निंग और प्राइस को कंपेयर करोगे। आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रग स्टोर कितना रिटर्न देगा। मान लीजिए मैंने आपको ड्रग स्टोर की प्राइस बताई 80 लाख और साल में अगर ये 15 लाख तक आपको प्रॉफिट देती है तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इज इक्वल्स टू 18.75%। मतलब ड्रग स्टोर आपको 18.75% एनुअल रिटर्न देती है। आप ये डिटरमाइन करोगे कि 18.75% आपके लिए इनफ है या नहीं। अगर ये आपके लिए काफ़ी है तो बूम, इट्स अ ग्रेट डील, आप उसे खरीद लोगे। वॉरेन बफेट इसी तरीके से काम करते हैं। आप एक बिजनेस बाय कर रहे हैं या फिर बिजनेस का पोर्शन बाय कर रहे हैं यानी स्टॉक, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये बिजनेस कितना पैसा अर्न करते हैं और व्हाट इज़ द आस्किंग प्राइस, ये कितने में मुझे मिल रही है। जब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सभी लोग स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट की तरह नहीं सोचते। आपने जो ड्रग स्टोर बाय किया है वो आपको 18.75% एनुअल रिटर्न देता है या फिर कहिए 20% देता है, तो ईयरली 20% लेकर 15 ईयर तक ओनरशिप लेना आपको मिलियनेयर बना सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, उन्हें बहुत जल्दी मिलियनेयर बनना होता है। 20% रिटर्न उनके लिए काफ़ी नहीं होता।
बर्कशायर हैथवे की जब प्रेस मीट हुई थी तब एक जर्नलिस्ट ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि सब लोगों को पता है कि आप इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते, तो फिर सब लोग आपकी तरह अमीर कैसे नहीं बन सके। तब वॉरेन बफेट ने जवाब दिया था, एवरीवन वांट्स टू गेट रिच बट नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। अगर ड्रग स्टोर वाकई में अच्छा बिजनेस है और आपने उसे खरीद लिया है तो आप क्या करोगे जब कोई आकर आपको 35% ज़्यादा पे कर रहा हो और आपको कह रहा हो कि वो बिजनेस उसे बेच दे। 35% वो भी इतनी जल्दी, ये देखने पर बहुत सारे स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल की हार्ट बीट रुक जाएंगे और वो उसे बेच देंगे। लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा नहीं करेंगे। एक अच्छा बिजनेस जो 20% एनुअल रिटर्न आपको दे रहा है, ऐसा बिजनेस बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। और अगर आपने 35% जल्दी कमाने के लिए उसे बेच दिया तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने पर उस 35% के 25% हो जाएंगे। और अगर उसी बिजनेस को आपको अगर वापस खरीदना हो तो वो महंगा हो चुका होगा और जितना महंगा बिजनेस आप खरीदोगे उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा। ग्रेट रिटर्न डज नॉट कम फ्रॉम ग्रेट बिजनेस, इट कम्स फ्रॉम व्हाट प्राइस यू पेड फॉर इट। वॉरेन बफेट एक अच्छे बिजनेसमैन है और एक अच्छे बिजनेस को बेचना वो प्रिफर्ड नहीं करते, उल्टा उसे अपने पास रखना वो पसंद करते। इसलिए कोका कोला कंपनी के स्टॉक को उन्होंने 33 ईयर्स तक होल्ड किया है। इन्वेस्टिंग में बिजनेस पर्सपेक्टिव रखना ये स्टॉक मार्केट में मोस्ट चैलेंजिंग कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें फिलोसफी से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जब आप मार्केट में बिजनेस पर्सपेक्टिव रखते हैं तो आप में कुछ चेंजेस आएंगे। पहला, आप ये वेट करोगे कि मार्केट कब नीचे जाएगा, ताकि जब भी वो नीचे जाए तब आपके पसंदीदा स्टॉक को आप डिस्काउंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। दूसरा, जब आपकी बिजनेस लाइक थिंकिंग हो जाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि किसी भी स्टॉक को ये सोचकर खरीदना कि अगले एक हफ्ते में उसका पर शेयर अर्निंग बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसी भी स्टॉक का पर शेयर अर्निंग एक हफ्ते में नहीं बढ़ता। तीसरा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आप ये सोचना छोड़ दोगे कि अगले 6 महीने में ये स्टॉक 25% तो बढ़ना चाहिए, और ये सोचना शुरू कर दोगे कि अगले 5 या 10 साल में अगर मैंने इस स्टॉक को होल्ड किया तो ये मुझे 10 सालों में 15% तक एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न दे सकता है। चौथा, आप ये सीख जाओगे कि जो लोग बार बार स्टॉक को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए नहीं करते, ये अपनी स्टूपिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। पांचवा, एक अच्छे स्टॉक को खरीदने के लिए या फिर एक अच्छे स्टॉक को ढूंढने के लिए आप बार बार सुपरमार्केट जाओगे, क्योंकि वहीं पर एक कंज्यूमर मोनोपोली वाला आपको स्टॉक मिल सकता है। 6, आपको ये पता चल जाएगा कि स्टॉक ब्रोकर ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इंथुजियास्टिक होते पर इंटेलिजेंट नहीं होते। वो कभी भी आपको ये नहीं करेंगे कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, वो हमेशा आपको स्टॉक को ट्रेड करने के लिए ही कहेंगे, जिससे ब्रोकर को अच्छा कमीशन मिल सके। 7, आप ये सीख जाओगे कि 1500 रुपये वाला शेयर सस्ता भी हो सकता है और 2 रुपये वाला महंगा भी पड़ सकता है। और लास्ट, आप स्टॉक को बॉन्ड की तरह समझोगे जो आपको सालाना अलग अलग रिटर्न देता है। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट उन्हीं को एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं जो स्टॉक मार्केट में बिजनेस लाइक पर्सपेक्टिव रखते हैं, यानी बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। सो स्टार्ट बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। और ऐसा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। पहली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और दूसरी मैरे बफेट ने लिखी हुई बफेटोलॉजी। इन दोनों बुक्स के अमेजॉन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड रील्स बनाता हूँ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।